इसलिए अपने जीवन में बंधु हमारे भगवान आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि हे भगवान सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम। तीसरा मांगा क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतन, कि हे भगवान कोई भी प्राणी है क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम, यानी जो दुखी प्राणी है, क्लिष्टेषु जो दुखी हैं, जो अपने जीवन में उनको देख करके क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम, कि उनके प्रति मेरी करुणा भाव रही। कोई जीव दुखी है तो उसको ऐसे भाव रखो, उसके प्रति आपके करुणा भाव आना चाहिए। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा सोत भये। पढ़ते हो मेरी माँ? दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत, कि उर से बाहर से नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अंदर से भीग जाना चाहिए। लेकिन बंधुओं आज समय दूसरा है, दूसरों को दुखी देख करके हम ज़्यादा खुशी हो जाते हैं और राहत भी जब भी मिलती है। अगर पड़ोसी सुखी, हमने बताया था कि आज का मानव अपने दुख से कम दुखी है, लेकिन पड़ोसी को सुखी देख करके ज़्यादा दुखी है। हाँ सही बात है कि उनकी दुकान क्यों चल रही, उनका परिवार अच्छा क्यों चल रहा है, उनके ऐसे बच्चे इतने अच्छे क्यों हैं? अरे उनने पुण्य किया होगा, तुम क्यों पर वो हो रहे हो? इसलिए आज का मानव है अपने दुख से कम दुखी है, लेकिन पड़ोसी को सुखी देख करके दुखी। वो हमारा जैन दर्शन कहता है कि दुखी को देख करके अपने जीवन में करुणा भाव आना चाहिए। अगर अपने स्वभाव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वही बिच्छू है, पानी में गिर जाती है और एक महात्मा निकलते हैं, बार बार उस पानी से उस बिच्छू को निकालते हैं। जैसे ही निकालते हैं बिच्छू डंक मारती है तो हाथ खरब में एकदम से भन्नाहट होती है और बिच्छू छूट जाती है। फिर वह निकालते हैं 25 बार 50 बार उस बिच्छू को निकालने का प्रयास किया, लेकिन बंधुओं वह बिच्छू डंक मार देती है। डंक के कारण से वह पानी में ही छूट जाती है। तीसरे व्यक्ति ने पूछा कि हे साधु महाराज आप ये क्या कर रहे हो? तो बोले मैं इस बिच्छू को निकाल रहा हूँ पानी से, इस पर दया कर रहा हूँ। तो उसने कहा तुम ऐसे लोगों से उस बिच्छू को तुम हाथ में लेते हो, वह डंक मार देती है। एक बार हो गया, 50 बार उसने डंक मारे और तुम फिर भी उसी को बचाने लगे हो। तो साधु महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा जब वह जीव, वह बिच्छू 3 इंद्रिय जीव है, जब वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती है तो मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ूं? उसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है क्षमा करना, दया करना। जब एक बिच्छू, एक त्रियंच भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती है और हम पंचेंद्रिय जीव होकर के, मानव होकर के हम अपने स्वभाव को क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए बंधुओं कभी भी दुखी जीव दिखते हैं तो उनके ऊपर हंसो मत। कोई गरीब व्यक्ति है, कोई कैसा परेशान है, उसके ऊपर कभी हंसना मत। हंसो, हम कहते हैं कि हंसो तो खूब हंसो, दिल खोल करके हंसना चाहिए। जो दिल खोल करके हंसता है उसको कभी दिल का दौड़ा नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा है कि हे मानव कभी किसी के ऊपर मत हंसो, किसी दूसरों के ऊपर मत हंसो। उनके ऊपर अगर कोई दुखी है तो 2 शब्द बोलने में क्या जाता है तुम्हारा? न तुम्हारे 2 शब्द बोलने से वह सुखी नहीं, उसकी पीड़ा नहीं चली जाएगी, लेकिन एक आत्मीयता मिलने से आधा दर्द कम हो जाता है। कि कोई तकलीफ में है, अगर आपने पूछ लिया कि आपको इतना दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ हो, तो हमें बताना, हमारे लिए सेवा का मौका देना। बंधु इतनी ही कहा, उसको इतनी
राहत मिलती है, उसको इतना अच्छा लगता है कि जैसे मेरा आधा दर्द ठीक हो गया। तुम किसी के दर्द पूछने से अगर किसी को पूछ लिया तो तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। और ना तुम्हारे पूछने ना पूछने, लेकिन एक आत्मीयता होती है कि तुम्हारे अंदर जब करुणा होती है बंधुओं, करुणा के माध्यम से भी हम अपने जीवन को कितना महान बना लेते। आज जैसा करोगे वैसा ही तुमको फल मिलेगा। अभी आगे की सूत्र में, आगे के छंद में आचार्य महाराज लिखेंगे। तो तीसरा भी हमने देख लिया क्लिष्टेषु, चौथा आया माध्यस्थ भावम विपरीत व्यक्तम, कि हे भगवान, जो धर्म से विपरीत जा रहा है उसके प्रति हमेशा माध्यस्थ भाव होना चाहिए। माध्यस्थ का तात्पर्य होता है ना मेरा किसी से राग और ना मेरा किसी से द्वेष। जब देखते हैं साधु संत होते हैं, श्रावक को देखते हैं, समझाते हैं, गुरु होते हैं, अपने शिष्यों को समझाते हैं कि बेटा ऐसा काम मत करो, ये आगम के विपरीत चल रहा है, ऐसा हो रहा है। अगर वह नहीं मान रहा है तो वे मौन हो जाते हैं। मौन से तात्पर्य माध्यस्थ, ना हमारा आपसे राग और ना हमारा तुमसे द्वेष। ए पिता, अगर तुम अपने बेटे से कहते हो बेटा मंदिर जाया करो, और बेटा कहते हो पापा तुम ही धर्मात्मा हो, तुम ही बैठो मंदिर में, क्या रखा है मंदिर जाने में? कुछ नहीं रखा है। जितने धर्मात्मा होते हैं उनके अंदर और ज़्यादा क्रोध भड़कता है, और ज़्यादा धर्मात्मा होते हैं वे बीमार आदि रहते हैं। लो चार बातें सुना, तुम जाओ, तुमने कहा तो और नहीं जाएंगे, लो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसे लोगों से मौन। आगम कहता है प्रणाम खराब मत करो, गाली गलौच मत करो। बात बढ़ाने से बात बढ़ती है और बात को कम करने से बात घटती है। इसलिए बात बढ़ाने से नहीं, मालूम है यह विपरीत जा रहा है, आप धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, उसको धर्म नहीं सुहा रहा है। तो कहते हैं हमने बताया था सीख बाखों दीजिए ताखों सीख सुहाए, और सीख न दीजिए वानरा बयों के घर जा। किस शिक्षा उसको दो जो जिसको अच्छी लगे, उसको शिक्षा कभी मत देना कि तुम्हारा ही अहित हो जाए। इसलिए पिताओं से कहना है, माताओं से कहना है, आपके बच्चे हैं, पहली बात तो आप जन्म से ही बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। मैंने शिविर में बताया था कि बच्चों को कार दो या ना दो, लेकिन संस्कार जरूर देना चाहिए। बंधु, संस्कार दोगे, कार तो यहीं रह जाएगी, लेकिन तुमने अगर 20 वर्ष तक अपने बच्चे को संस्कार दे दिए, ध्यान रखना वह 80 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करेगा। वही संस्कार तुमको सेवा का फल, और वह एक जब बड़ा नागरिक बनेगा। आज बच्चों को अनुशासन खराब लगता है, लेकिन कल का उनका जीवन महान बनता है। तो बच्चों को संस्कार देंगे। अगर नहीं मानता, बड़े हो गए, पहले तुमने देखा नहीं, अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, मिट्टी सूख चुकी है। अब मिट्टी को तुम कितना भी सोचो कि मैं दूसरा आकार दे दूं, तो वह मिट्टी टूट जाएगी, लेकिन वह मिट्टी झुकेगी नहीं। इसलिए अब परिणाम खराब क्यों कर रहे हो? वे सोचो कि गलती उसकी नहीं, गलती मेरी ही है। अब बेटे से द्वेष मत करने लग जाना, उसको मार पीट मत करना, उसके लिए मध्यस्थ हो जाओ, समझाने की कोशिश करो। नहीं मानता है तो ना हमारा बेटा तुमसे राग और ना द्वेष। अपनी शिक्षा दे दी, बेटा एक खराब है। अगर नहीं मानते हैं तो मत मानने दो। हे जीव, तुम अपने ही माताओं, हे पिता, तुम अपने परिणामों को खराब मत करना, क्योंकि यह परिणाम आज का जो समय है, वो जो एक बार परिणाम भाव खराब हो गए, तुमने कितने कर्मों का बंद कर लिया। इसलिए यह समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए 4 चीज़ें हमेशा याद रखना। समय अपना हो चुका है। कल देखेंगे
कि अगले काव्य में, अगले छंद में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, तो इसकी चर्चा कल करेंगे। समय पूरा हुआ, सभी लोग ध्यान रखेंगे। सोचा तो था कि प्रवचन धर्म स्नेह, प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, यह सामायिक पाठ आचार्य अमित गति द्वारा रचित यह ग्रंथ जो हमें जीवन में भगवान बनने की कला सिखाता है, जो हमें अपने जीवन में साम्य भाव रखना सिखाता है, इसके सामायिक पाठ पढ़ने से अथवा जीवन में समता लाने से जीवन में जो खोई हुई निधि है वह निधि हमें प्राप्त हो जाती है। हम अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूल चुके हैं कि आखिर मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, क्या मेरा लक्ष्य है, कहाँ हमारी परिणति चली गई है। आखिर हम अपनी जो हमारी वास्तविक निधि है उस निधि को हम भूल चुके हैं। तो बंधुओं, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो आचार्य महाराज उस सामायिक पाठ के माध्यम से कल आचार्य महाराज ने पहले छंद में यही बताया था, यही भगवान से मांगा था कि हे भगवान, मेरे अंदर 4 वस्तुएं समा जाएं और हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान, ना मुझे आपकी धन चाहिए, ना मुझे आपसे दौलत चाहिए, ना मुझे आपसे परिवार चाहिए, ना रिश्तेदार चाहिए, ना कुटुंब आदि कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु आपसे चाहिए तो 4 वस्तु चाहिए। एक कौन सी बताओ? सत्वेषु मैत्रीम, कि ये भगवान सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव रहे। दूसरी वस्तु मांगी थी गुणसु प्रमोदम, कि गुणियों को देख करके मेरे प्रमोद भाव बने रहें। क्योंकि बंधुओं, ध्यान रखना, अगर जीवन में तुम्हारे अंदर गुण ग्रहण नहीं है तो नियम से हम नरकों के पात्र ही बनते हैं। अगर धर्मात्माओं को देख करके यदि तुम्हारे अंदर खुशी हो जाती है, धर्म और धर्मात्माओं के प्रति अगर कान में आवाज सुनाई पड़े तो उस बछड़े के समान आनंदित हो जाना। जिस प्रकार से वह गाय पहले दिन भर चरने जाती है और जब शाम को लौटती है तो वह बछड़ा इंतजार ही कर रहा है माँ का, और माँ भी उस बछड़े को देख करके और तेजी से अपनी चाल बढ़ा देती है और मिल जाते हैं बंधु। आखिर वह बछड़ा भी जाकर के माँ से लिपट जाता है। आखिर वह बछड़ा माँ को क्या देता है? कुछ नहीं देता। माँ ही तो सब कुछ दे रही है। माँ बछड़े को दूध पिला रही है, माँ ही देती है, बछड़ा कुछ नहीं देता है। ऐसे ही भव्यात्माओं, जब कोई धर्मात्मा दिखते हैं, साधु संत तुम्हें दिखते हैं, तो उस बछड़े के समान तुम्हारे अंदर खुशी हो जाना चाहिए कि मेरे गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़। तो बंधुओं, धर्मात्माओं को देख करके अगर आपका मन आनंदित हो रहा है, अगर धर्म की चर्चा को सुन करके आपके मन में प्रसन्नता हो रही है, तो समझ लेना कहीं किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। ना कोई पंडितों को कुंडली दिखाने की आवश्यकता है, ना जोशी को कुंडली दिखाने की आवश्यकता है, ना कोई साधु संतों को कुंडली दिखाने की आवश्यकता है, ना हाथ दिखाने की आवश्यकता है। समझ लेना, अगर धर्मात्माओं को देख करके मेरा मन गदगद हो रहा है तो तुम सम्यक दृष्टि हो, अपनी ही पहचान है। और अगर धर्मात्माओं को देख करके
अगर आपका मन हर्षित नहीं हो रहा है, आपके मन में कलुषता आ रही है, तो नियम से बंधु जो धर्मात्माओं को देख करके मुख फेर लेते हैं, उनको अगले भाव में चमगादड़ ही बनना पड़ता है। जो उल्लू होता है ना, वह कभी सूर्य के दर्शन नहीं कर पाता है, अंधेरे में ही वह जीता है, अंधेरे में ही देखता है। और जैसे प्रकाश होता है तो उसकी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती है। और बंधु कहते हैं कि अगर तुमने धर्मात्माओं को देख करके अगर तुम्हारा मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, तुम्हारे मन में गदगद नहीं हो रहा है, तुम हर्षित नहीं हो रहे हो, तो कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगले भाव में नियम से चमगादड़ बनोगे, उल्टे मुख लटके रहो। क्यों बने हो, क्यों उल्टे मुख? चमगादड़ देखी है, वह अंधेरी कोठली में ही लटकी रहती, हमेशा उल्टे मुख में लटकती है, ऐसे लटकती रहती है। क्यों? क्या इसने पूर्व में इस कर्म किया होगा? बंधु कहते हैं इन्होंने साधु को देख करके अथवा धर्मात्माओं को देख करके इनके मन में क्रोध आया होगा, इनके मन में जो मतलब बेमनस्ता आदि मतलब अंदर से खुशी नहीं हुई होगी, इसलिए इनको ऐसे कर्मों का बंध हुआ है। क्योंकि बंधु कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं। मैंने आपसे बताया था कि यहाँ तो अंधा कानून हो सकता है, लेकिन उधर अंधा कानून नहीं हो सकता। यहाँ भले ही पता ना चले, यहाँ पर तुम्हारी भक्ति यूं यूं कर रहे हो, वो अंदर क्या चल रहा है ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम यहाँ पर सूर्य को तुम धूल फेंकोगे, आँख तो तुम्हारी ही खराब होनी है।